हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका नेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लोक प्रशासन का यहाँ मतलब जनता नहीं है। लोक का मतलब है सरकारी प्रशासन। सार्वजनिक कार्यों के संपादन से संबंधित प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। जितने भी सरकारी काम हैं वो किस तरह से होने हैं, उनका प्रबंध किस तरह से होना है, उनकी गतिविधियां किस तरह से होनी है, तो उसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ भी मात्र सरकारी प्रशासन से लिया जाता था 1980 से पहले, लेकिन अब आप देखोगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपना ली है सभी देशों ने, तो इस तरह से लोक प्रशासन के अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। तो लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। प्रशासन के लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग हुआ, जो लैटिन शब्द एडमिनिस्ट्रेयर से बना है। तो एड लैटिन उपसर्ग है और मिनिस्ट्रेयर का अर्थ होता है सेवा देना। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है सेवा करना या सभी क्रियाकलापों, सभी कार्यों का प्रबंध करना। बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है लोक प्रशासन पे और उनका डीप अध्ययन किया है, लेकिन वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जन्मदाता या जनक माना जाता है। लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि ये सरकारी प्रशासन है और इसका अर्थ है सरकार, ना कि जनता। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो नौकरशाही है। नौकरशाही क्या होती है? जो भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं वो नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन के अंतर्गत हम सरकारी मशीनरी या सरकार के प्रशासन के बारे में बातचीत करते हैं। तो किस तरह से सरकार अपने कार्य करती है, किस तरह से प्रबंध करती है, प्रबंध करने के बाद किस तरह से वो निजी क्षेत्र के साथ समन्वय बनाती है, तो इन्हीं सब का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। कुछ यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, एल डी वाइट की, फिप्नर की, लूथर गुलिक की, विलोवी की। तो ये सारी कुछ जे एस हॉजसन, इन सब की कुछ परिभाषाएं हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लेना क्योंकि पेपर में परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन का उदय कैसे हुआ, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में इसमें से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर अभी भी आपके पास 7-8 दिन का टाइम है, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे उद्भव के चरण की। निकोलस हेनरी ने लोक प्रशासन को 5 चरणों में बांटा है। सबसे पहले का चरण आपका स्टार्ट होता है 1887 से लेकर 1926 तक। इसको राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि द्विभाजन का सिद्धांत या चरण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1887 से लेकर 1926 में। मूलभूत विषय ये था कि लोक प्रशासन है उसे राजनीति से अलग करना, प्रशासन को राजनीति से अलग करना, यही इसका विषय था। प्रशासन मतलब राजनीति, पॉलिटिक्स हो गई आपकी, जिसके अंदर आपके नेता आते हैं, सब आते हैं। तो जितने गवर्नमेंट अफसर हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनको राजनीति से अलग करना ही राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के अंतर्गत आता है। 1887 में वुडरो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने एक लेख लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं से ये चरण स्टार्ट होता है। इन्हें लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है। वुडरो विल्सन कहते हैं प्रशासन व्यापार का विषय है जिसे राजनीति से अलग किया जाना चाहिए। यानी इसको हम राजनीति में नहीं रख सकते क्योंकि प्रशासन एक तरह से व्यापार के अंदर आता है। व्यापार में जिस तरह से हम देखते हैं कैसे हमें मशीनरी का अरेंज करना है, किस तरह से हमें अलग अलग डिपार्टमेंट को किस तरह से मैनेज करना है, उनके कार्यों का विभाजन करना है, उसी तरह से प्रशासन के अंतर्गत भी यही आता है। आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का अलग काम है, अलग अलग टीचर्स का अलग काम है, तो उनमें डिविज़न्स होता है, लेबर ऑफ डिवीज़न होता है, वर्क ऑफ डिवीज़न होता है। तो इसी तरह से इनका यही मानना था कि लोक प्रशासन है वो व्यापार का विषय, इसीलिए उसको हम राजनीति के साथ नहीं
जोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रैंक जे गुडनॉ हैं, उन्होंने भी इस धारा को आगे बढ़ाया। उनकी बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में। आपको बुक्स के नेम जरूर याद होने चाहिए क्योंकि ये मैचिंग करने के लिए भी आते हैं, साथ में डायरेक्टली भी आपसे बुक्स पूछी जाती हैं। तो उन्होंने कहा था राजनीति राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और प्रशासन का संबंध उसके क्रियान्वयन से है। क्रियान्वयन का मतलब वही है कार्य को किस तरह से अरेंज किया जाए। तो इन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना, फ्रैंक जे गुडनॉ को अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता, और जबकि आपके वुड्रो विल्सन है, उन्हें लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। लोक प्रशासन की पहली रचना इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एल.डी. वाइट ने लिखी है और 1926 में लिखी है। अगर हम इस चीज़ की बात करें कि लोक प्रशासन में जो द्विविभाजन का सिद्धांत आया था वो कब से शुरुआत हुई है, उसकी 1888 में वुड्रो विल्सन के लेख दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन से संबंधित पहली रचना कौन सी है, तो वो एल.डी. वाइट की है जो 1926 में लिखी गई। तो इस तरह से लोक प्रशासन एकेडमिक रूप से विश्वविद्यालयों में स्थापित हुआ। तो वुड्रो विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से अलग करा, तो उन्होंने कुछ नीतियां बनाई। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये व्यापार का क्षेत्र है। विल्सन मानते थे प्रशासन एक विज्ञान है और विज्ञान के अंदर नई नई चीज़ें सीखने पर जोर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा था संविधान की रचना तो सरल है परंतु इसको चलाना कठिन है। चलाना के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, हमें मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने राजनीति से अलग रखा है। फ्रैंक जे गुडनॉ ने 1900 में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी। इन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, दोबारा रिपीटेड है। तो इस तरह से ये हमारा था पहला चरण 1887 से 1926, जिसका मेन विषय था प्रशासन को राजनीति से पृथक्करण या अलग करना। ये तो हमारे पहले काल की बात हुई। अब दूसरे काल में कुछ परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे, चलते हैं हम उसकी तरफ। सेकंड टाइम पीरियड आपका चालू होता है 1927 से लेकर 1937, ये 10 ईयर्स का था, जबकि पहला वाला आपका काफ़ी लंबा चला है, 20-30 सालों तक चला है वो आपका। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण का काल। इसको लोक प्रशासन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लोक प्रशासन के अंदर सिद्धांतों को महत्व दिया जाने लगा। द्वितीय चरण में यही भूमिका रही है कि इसमें इन्होंने कहा कि इससे संबंधित विचारकों ने कहा कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पता लगाना, उनका समर्थन करना विद्वानों का कार्य है। तो इस नई मान्यता को लेकर W.F. विलोवी की जो पहली पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में प्रकाशित हुई थी, उन्होंने कहा था कि प्रशासन में कुछ सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों पे कार्य करना विचारकों का या विद्वानों का काम है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हेनरी फ्यूल, विलोवी, मैरी पॉर्कर फोलेट, मूने, रैले, लुथर गुली कुर्विक, इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण किया। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि प्रशासनिक सिद्धांतों के विद्वान कौन कौन हैं जिन्होंने सिद्धांतों का निर्माण किया। तो आपको दे दिया जाएगा लुथर गुलिक, हेनरी फ्यूल, विलोवी, वुड्रो विल्सन। तो आप सभी को पता है वुड्रो विल्सन ने तो राजनीतिक द्विविभाजन दिया है, तो इस तरह से आप उसको क्रॉस कर दो कि यह नहीं है। इस चरण में लोक प्रशासन को विज्ञान माना गया। पहले चरण में प्रशासन को राजनीति से अलग करा गया, दूसरी में सिद्धांत दिए गए और लोक प्रशासन को विज्ञान माना गया। यहाँ पर मैंने अभी आपको बुक्स का नेम बता ही दिया था। विलोवी ने पुस्तक में कहा था, इस पुस्तक में प्रशासन में बहुत सारे सिद्धांत हैं, अगर उनको हम कार्यान्वित करें, लागू करें तो लोक प्रशासन में हम सुधार कर सकते हैं, जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में होते हैं। अगर आप देखोगे
विज्ञान के अंदर पहले कोई साइंटिस्ट कुछ खोज करता है, फिर उसी को लेकर आगे साइंटिस्ट कुछ अलग प्रूफ करता है। तो इस तरह से अगर आप पीरियोडिक टेबल भी देखोगे तो पीरियोडिक टेबल 1 बाय 1 करके कितने साइंटिस्ट ने उसमें चेंजेस किए थे। तो प्रशासन के सिद्धांतों सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले होते हैं। हेनरी फ्योल की भी एक रचना है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949 में, बट इसकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है WF विलोवी की प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में। लुथर गुलिक ने भी अपने सिद्धांतों से संबंधित एक पुस्तक दे दी, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। तो उन्होंने भी सिद्धांतों के ऊपर ही बात करी है। तो इस चरण में कुछ बुक्स लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। विलोवी ने लिखी, मैरी पार्कर फोलेट ने लिखी, मुनेवर रैली ने लिखी, लुथर गुलिक ने लिखी। तो इस तरह से कुछ पुस्तकें सिद्धांतों के ऊपर लिखी गई हैं 1927 से 1937 तक। इसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे विद्वान आए जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोक प्रशासन है वो विज्ञान है और वो सिद्धांतों पे आधारित है। कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसी के आधार पर प्रशासन में कार्य किए जाते हैं। अब आता है आपका 1938 से लेकर 1947, 9 ईयर का जो टाइम है, इसके अंदर सिद्धांतों को चुनौती दी गई। देखो, पहले में राजनीति को, प्रशासन को राजनीति से अलग करा। दूसरों में इन्होंने कहा कि कोई भी कार्य करते, कोई भी प्रशासन होता है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसी के हिसाब से वह आगे बढ़ता है। लेकिन थर्ड में जो थर्ड पीरियड था, थर्ड काल था, उसके अंदर इनको चुनौती दे दी गई। इस चरण का प्रारंभ करा है चेस्टर ई बर्नार्ड ने। उनकी पुस्तक थी द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1968 में। तो उसी से माना जाता है कि सबसे पहले उन्होंने चुनौती दी। इसमें उन्होंने प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। इसी चरण में एल्टन मेयो ने अनौपचारिक संगठनों पर बल दिया। देखो, औपचारिक संगठन वो होते हैं जो सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अनौपचारिक संगठन वो होते हैं जो निजी संस्थानों द्वारा अरेंज किए जाते हैं। रॉबर्ट ढाल, उन्होंने भी अपने लेख में इस चीज़ का खंडन किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत निर्माण से संबंधित 3 बाधाओं का उल्लेख किया। इन्होंने कहा कि विज्ञान मूल्य शून्य है जबकि प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य है। उन्होंने कहा विज्ञान के अंदर तो मूल्य शून्य होते हैं, लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो उसमें मूल्य ही मूल्य भरे हुए हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं जिससे उनके कार्यों में भिन्नता आती है। जैसे अगर देखेंगे किसी चीज़ को, कोई मनुष्य एक्टिव है, कोई एक्टिव नहीं होते, कुछ लेज़ी टाइप होते हैं, तो इस तरह से कार्यों में भी भिन्नता आएगी। जो एक्टिव है वो अच्छे से वर्क करेंगे और जो लेज़ी हैं वो धीरे 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 काम करेंगे। तो प्रशासन सामाजिक ढांचे में कार्य करता है जो सभी जगह एक समान नहीं होते। अगर आप देखो, अगर हम कंपैरिजन करें कि गवर्नमेंट टीचर की, गवर्नमेंट स्कूल की और प्राइवेट स्कूल की कंपैरिजन, गवर्नमेंट टीचर सेलेक्टेड होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू, यानी टफ एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, वो गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। बट अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम देखें 10 ईयर्स अगो, अगर 10 साल पहले की बात करें तो स्कूलों में बिल्कुल नाम मात्र की पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूल में, जबकि निजी स्कूलों में फ़ीस, जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उन्हें सैलरी कम प्रोवाइड की जाती है, बट वहाँ क्वालिटी ज़्यादा दी जाती है। बल्कि अगर हम बात करें टीचर की क्वालिटी, प्राइवेट वालों की भी, गवर्नमेंट वालों की भी बहुत अच्छी, लेकिन वहाँ पर अच्छा वर्क नहीं होता, पोटेंशियल पूरा नहीं दिया जाता। बट अब काफ़ी सुधार आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में। अब जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने के लिए मिल रही हैं। तो किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर अरेंज किया गया है कि ये कार्य इस टाइम तक पूरा किया जाना है, तो वहाँ पूरा करिकुलम सिलेबस के अकॉर्डिंग अब सारे वर्क अच्छे से किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशासन सामाजिक ढांचे में कार्य करता है जो सभी जगह एक समान नहीं होते। तो इस चरण का मुख्य विषय ये था कि लोक प्रशासन के अध्ययन के मानव संबंध व व्यवहार उपागम की वकालत करना। सिद्धांत तो दे दिए, लेकिन सिद्धांत हर जगह एक से तो लागू कर नहीं सकते, हो नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य में कुछ कमियां होती हैं, कुछ मनुष्य एक्टिव हैं, कुछ लेज़ी हैं। तो राजनीतिक प्रशासन द्विवाद
जन के विचार को ही इन्होंने खारिज कर दिया, मना कर दिया कि प्रशासन राजनीति से अलग है ही नहीं। एल्टन मेयो ने हार्थोन अध्ययन किए थे। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है हार्थोन अध्ययन किसके द्वारा किए गए हैं, तो एल्टन मेयो के द्वारा किए गए हैं 1924 टू लेके 1932। तो इन्होंने काफ़ी प्रयोग करे, कम रोशनी दी वर्कर्स को, तो उन्होंने देखा काम धीरे धीरे हो रहा है। उन्होंने लाइट बढ़ाई, पोटेंशियल बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि अब तो लोग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें फैक्ट करती हैं, डिपेंड करती हैं आपके वर्क पे। हर्बर्ट ए साइमन ने तो इन्हें कहावत कह दिया। ये तो सिद्धांतों के सबसे आलोचक थे, सिद्धांत तो ये मानते ही नहीं थे, इन्होंने कह दिया ये तो कहावतें हैं। क्योंकि कब कोई भी सिद्धांत है वो तब सिद्धांत बनता है जब उस पर पूरी तरह से रिसर्च की जाए। तो वर्ष 1946 में हर्बर्ट एंड साइमन ने अपनी पुस्तक प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित की, और उन्होंने सिद्धांतवादी जो भी सिद्धांत देते थे, लूथर गिलिक, हेनरी फ्यूल, पॉकर फैलेट, मुनेरेले, सब की धज्जियाँ उड़ाई, खिल्लियाँ उड़ाई। इन्होंने उन्हें मुहावरों की ही संज्ञा दे दी कि ये तो बस मुहावरे मात्र हैं। तो वर्ष 1947 में हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रकाशित की। इन्होंने निर्णय निर्माण उपागम पर ध्यान दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। निर्णय निर्माण उपागम का सिद्धांत किसने दिया है, हर्बर्ट ए साइमन ने। इन्होंने राजनीतिक प्रशासन दैध्यता को ही खत्म कर दिया। इन्होंने कहा इसके लिए अनुभव की ज़रूरत है, अगर हमें लोक प्रशासन का अध्ययन करना है तो वो हम अनुभव के आधार पर ही कर सकते हैं। रॉबर्ट ए डायल का भी लेख है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, उसमें उन्होंने 3 परेशानियां बताई हैं। तो उन्होंने जो अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में प्रकाशित किया, रॉबर्ट डायल यहाँ पर कहते हैं कि लोक प्रशासन में विज्ञान का उद्भव तब तक संभव नहीं है जब तक आदर्शवादी मूल्य के स्थान को स्पष्ट नहीं किया जाता। हम किसी चीज़ के मूल्य तो दे देते हैं, बट उसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक वो सिद्धांत नहीं बन सकते। सबसे पहले हमें लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनुष्य की प्रकृति को जानना पड़ेगा, और एक तुलनात्मक अध्ययन का संग्रह नहीं होता तब तक हम सिद्धांत को नहीं खोज सकते। अगर हम बात करें कुछ व्यक्तियों की रुचि, कई बार देखा गया होगा कि कुछ पेरेंट्स है वो ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को उस काम में डाल देते जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता। तो जब उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो वर्क अच्छे से अपना पोटेंशियल, उस वर्क में वो अपना अच्छे से पोटेंशियल नहीं देगा। तो इसने ही उन्होंने कहा कि पहले हमें मनुष्य की प्रकृति को समझना चाहिए, मनुष्य क्या चाहता है, अगर वह कार्य कर रहा है तो उस टाइम उसे किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो तभी हम सिद्धांत दे सकते हैं, अदरवाइज हम सिद्धांत नहीं दे सकते। रॉबर्ट डॉल ने कहा जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं है, जब तक हम किसी का कंपैरिजन नहीं करेंगे, तब तक हम लोक प्रशासन को विज्ञान के दावे हम साबित नहीं कर सकते, तब तक दावे देना बेकार है। क्योंकि हम जब तक किसी का कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारा प्रचान व संकट का काल। अब देखो ये काल चल रहा है आपका 1948 टू 1970। इन्होंने कहा राजनीतिक प्रशासन, द्विविभाजन और प्रशासन के सिद्धांतों को नकारने के साथ लोक प्रशासन को संकट का सामना करना पड़ा। तीसरे चरण में मैंने आपको बताया, यहाँ पर तो सीधा सीधा कह दिया कि ये द्विविभाजन भी नहीं है, सिद्धांत भी बेकार है। अब तो लोक प्रशासन के लिए ही संकट आकर खड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें थी वो बदलने लगी, वैश्विक सामाजिक कुछ चीज़ें बदलने लगी। तो राजनीति व प्रशासन में कुछ विद्वान थे, उन्होंने अलगाव को मना ही कर दिया। उन्होंने राजनीति के माध्यम से प्रशासन का अध्ययन करने लगे, जबकि कुछ ने लोक प्रशासन के अध्ययन को बनाए रखा। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई हैं। एशिया, अफ्रीका के कुछ नवोदित राष्ट्र जो अब आज़ाद हो रहे थे, उन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों पर प्रश्न उठा दिया। इस संकट से बचने के लिए लोक प्रशासन में कल्याण को जोड़ा गया, व्यापार प्रबंध को जोड़ा गया, काफ़ी सारी चीज़ों को डाला गया। इस टाइम के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं वो हैं आपके फ्रेडरिक रिक्स व डगलस मैकग्रेगर।
कुछ विद्वान तो राजनीति विज्ञान की तरफ लौट गए और कुछ ने प्रशासनिक विज्ञान की और आगे बढ़ा। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कहीं ना कहीं इन सिद्धांतों को प्रूव करना है और हमें तुलनात्मक अध्ययन करना ही करना है। अब बात करते हैं हम नवीन लोक प्रशासन जो 1971 से अभी तक जारी है। इसका मुख्य विषय था लोक नीति विश्लेषण का सरोकार, कि जो जनता की नीति है, सरकारी की नीति है, उसको हम पूरी तरह से समझेंगे। किस तरह से इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, किस तरह से वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, किस तरह से वो एक दूसरे से संबंधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1968 में नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है और हमें कुछ घटनाओं से पता चलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967, अमेरिका में एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर सिद्धांत और व्यवहार पे बात हुई थी 1967। फ्रैंक मेरिनी, जिनको नव यथार्थवाद का जनक माना जाता है या नव लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, उनकी बुक है टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनाउ बुक पर्सपेक्टिव 1971। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन्होंने लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को बिल्कुल ही मना कर दिया। इन्होंने कहा राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन को भी मना कर दिया। इन्होंने कहा हमें पहले मानवीय संबंधों को समझना पड़ेगा, प्रशासन को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। नवीन लोक प्रशासन का जनक ड्वाइट वर्ल्डो को माना जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रैंक मेरिनी को भी माना जाता है, चार्ल्स लिब्बॉम, विंसेंट ऑस्टॉम, ये सारे नव लोक प्रशासन के जनक हैं। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से आपके 5 चरण आए लोक प्रशासन के लिए। अब एक एक चरण में कुछ विचारकों ने अपने सिद्धांतों को प्रूव करा है, अपने विचारों को प्रूव करा है। तो हम उनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ध्यान से करना। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, बेनिफिशियल लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ press bell icon to get a notification time to time. Okay, thanks for watching KS classes.